अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए नाजरीन, आज आपके लिए बहुत ही अहम वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो का आगाज़ करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार इस कमेंट में कीजिए। सामीन नाजरीन, बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमारे कंधों के अंदर दर्द जाना शुरू हो जाती है, और कंधों से दर्द होते हुए फिर वो हमारे बाजू के अंदर ट्रैवल करती है। तो इस वीडियो को कंप्लीट तक देखिएगा, फिर आपको तमाम बातों की समझ आएगी और आपके लिए इसको ट्रीट करना बहुत आसान होगा। आजकल बढ़ते हुए सर्दी के मौसम में हमारे पट्ठों के अंदर, मसल्स के अंदर खिंचाव होता है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स के अंदर टीयरिंग और एज़ वेल एज़ ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं। इसको रिलीज़ करने की काफ़ी टेक्निक्स हैं, लेकिन ड्राई नीडलिंग इज़ द बेस्ट टेक्निक। एक मैं आपको ट्रिगर पॉइंट रिलीज़ करने की ड्राई नीडलिंग टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, और इसके साथ डिफरेंट टेक्निक्स और भी होती हैं, लेकिन जो मैंने इसको पहले हीट वगैरह दी है, कुछ और मशीनें वगैरह यूज़ की हैं जिससे इसकी स्किन सॉफ्ट होगी। अब ये देखें, नीडल आपको दिखाई जा रही है, लेकिन स्किन इतनी हार्ड है कि नीडल भी बेंड हो रही है। तो बेसिकली होता ये है कि जब हम ट्रिगर पॉइंट के ऊपर ड्राई नीडलिंग करते हैं और ऊपर से फिर इलेक्ट्रिक इम्पल्स देते हैं, तो ट्रिगर पॉइंट बहुत एफिशिएंटली रिमूव हो जाता है। तो बाज़ लोग हमारे इधर मसाज करते हैं, लेकिन वो कोई अच्छा तरीका नहीं है, उससे चीज़ फ़ायदे की बजाय नुकसान में चले जाती है। तो आप ऐसी मूवमेंट को रिड्यूस करने के लिए आप फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, ना कि घर के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स आप यूज़ करें जिनका फ़ायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान होता है। अब ये देखें, इस जगह पर बिल्कुल इसके नीचे पॉइंट है जिधर हम नीडल को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसकी पॉइंट्स चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन इस पेशेंट को इस जगह पर एक पॉइंट बना हुआ है, उस पॉइंट को पलपेट करके हाथ से, जहाँ से पेन ओरिजिनेट होती है, फिर उसके अंदर नीडल भेजी जाती है। अब देखें, जिधर जिधर पॉइंट है उसके ऊपर हम नीडल लगा रहे हैं, और नीडल लगाने की वजह से वो पॉइंट, जो ट्रिगर पॉइंट है, वो ब्रेक होता जाएगा और पेशेंट को रिलीफ मिलता जाएगा। ये इसको 4 नीडल्स लगाई गई हैं इस पेशेंट को, और इसकी कंडीशन इतनी थी कि बाजू के अंदर दर्द जा रही थी, गर्दन को ये बंदा बेंड नहीं कर सकता था, रोटेट नहीं कर सकता था, हाथ सोता था, और कंधे के नीचे, कंधे के अंदर भी शदीद किस्म की दर्द थी, जिसकी वजह से पेशेंट को एवरी टाइम हेडेक, नोज़िया, वॉमिटिंग और फीवर फील होता रहता था, और स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है पेन थी। अब ये देखें, ड्राई नीडलिंग की जा रही है, तो ये बहुत बेस्ट टेक्निक है। अब हमारे पास कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं कि जो फिज़िशियन के पास जाते हैं, उसके साथ साथ वो मेडिसन वो लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, जिस तरह नॉर्मल सलाइन वगैरह, कोएक्स वगैरह, या इवन कि न्यूरो फिजिशियन वगैरह भी इसको प्रॉपरली डील नहीं कर सकते जिस तरीके से एक फिजियोथेरेपिस्ट डील करता है। तो इधर मस्कुलर रिलैक्सेंट पेन किलर वगैरह काम करते हैं, लेकिन वो एक टेम्परेरी इसका इलाज है। परमानेंट सोल्यूशन इज़ ओनली फिजियोथेरेपी। अब देखें, नीडल इंसर्ट की गई हैं, उसके ऊपर से ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स दी जा रही है वाया टेंस मशीन। टेंस एक इन जगह पर काम करने वाली एक मशीन है जो पेन को, स्वेलिंग को रिड्यूस करती है। टेंस बेसिकली ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। ये स्टार्ट करने से पहले पेशेंट को थोड़ा सा अवेयर किया जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट करंट जो है, डायरेक्ट इम्पल्स जो है, जो एक ये बेसिकली सेल के ऊपर चलने वाली मशीन है, ये डायरेक्ट नीडल से उस पॉइंट के ऊपर जाकर लगती है, जिसकी फीलिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसकी फीलिंग ज़्यादा होने से पहले पेशेंट को थोड़ा सा अवेयर कर दिया जाता है, ताकि पेशेंट घबराए नहीं, डरे नहीं। तो वेरी 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 एफिशिएंट टेक्निक है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको कंधे के अंदर दर्द हो, या कंधे के, वो अक्सर लोग पंजाबी में एक वर्ड यूज़ करते हैं, पार के नीचे, इस तरह, तो उसको ड्राई नीडलिंग की जाती है। फिर ऐसे पेशेंट्स जो मेस्टॉइड प्रोसेस के साथ ही जहाँ पर प्रेस किया जा रहा है, इधर तक इसकी मसल की स्टिफनेस आ जाती है, फिर इसको थोड़ा सा रब किया जाता है,
तो रब करने से उसकी स्टिफनेस थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है। इसके बाद डिफरेंट तरीके यूज़ किए जाएंगे। तो वो जो पहले अब मैंने आपको टेक्निक दिखाई है वो ड्राई नीडलिंग है, उससे हम ट्रिगर पॉइंट को ब्रेक करते हैं। फिर उसका असर जो उसके सराउंडिंग में आया जाता है, वो जिसकी वजह से मसल की स्फीयर किस्म की स्टिफनेस होती है, हम उस स्टिफनेस को ब्रेक करते हैं। तो फिर ये इसने जो सराउंडिंग मसल है उसका फेशिया रिलीज़ किया जाता है, ताकि ये सारी जो एरिया है, सारी सराउंडिंग है, ये फुल सॉफ्ट हो जाए, पेशेंट को लाइट वेट फील हो। फिर इस तरह पेशेंट को करवट में लगाया जाता है और स्कैप्यूला, ये बोन है, इस एरिए को, जिस बोन को होल्ड किया गया स्कैप्यूला है, इसकी ग्लाइड दी जाती है, इसको मूव करवाया जाता है। तो इस कंधे के अंदर जितने ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जो हमारे बाजू के अंदर दर्द लेकर आ रहे होते हैं, जो बाजू के अंदर सुइयाँ चुभना, सुन्न होना या बेजान महसूस होना, इसको हम नर्व साइन बोलते हैं, नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन होती है, ये ख़त्म हो जाती है। क्योंकि इस तरह ये स्कैप्यूला जिस बोन को मूव किया जाता है फुल लॉक हो गया होता है। तो जब एक फिजियोथेरेपिस्ट आपको यूं ग्लाइड देता है तो सारे का सारा उसका मसल ओपन हो जाता है और उसके ट्रिगर पॉइंट दूर भाग जाते हैं, जिससे पेशेंट को काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है। पेशेंट के लिए ग्लव्स यूज़ करना चाहिए, लेकिन मेरे से ग्लव पहन के काम नहीं होता। तो साथ ये मेरी पेशेंट के साथ मोहब्बत है कि हम पेशेंट को डायरेक्टली ही टच करते हैं। तो हर एक डॉक्टर की अपनी आदत है, कोई ग्लव पहन कर यूज़ करता है, लेकिन इधर मैंने ग्लव नहीं पहना हुआ, सो डोंट वरी। बट ये देखें, इसको मूव करवाना है और इसको नीचे की तरफ मूव करवाना है। फिर इस तरह पेशेंट का दोबारा से आपने एरिया उसको करने से किसी जगह पर खिंचाव बढ़ जाएगा, किसी जगह पर कम हो जाएगा। फिर हमने उसको इक्वली प्रेस करना है ताकि पेशेंट 100% मुकम्मल हो जाए। अब देखें, कान के पिछली हड्डी पर थोड़ा सा फिजियोथेरेपिस्ट आपको प्रेस करेगा। ओके, ये बात बताते हैं। ये देखें, ये जब हम इसको यूं ऐसे स्ट्रेच देते हैं तो फ्रंट साइड पे जो खिंचाव होता है, जो बैक पे भी इसका असर किसी न किसी तरीके से आ रहा होता है। तो जब हम पैक्ट मसल्स का स्ट्रेच देते हैं तो उसकी बैक के ऊपर काफ़ी ईज़ फील होता है। इस तरीके से पहले हमने ड्राई नीडलिंग की, फिर टिश्यू सॉफ्टनिंग की, फेशिया रिलीज़ किया। तो जो उसके ट्रिगर पॉइंट्स होंगे या जो बाजू में पेन आ रही होगी या कंधे के अंदर जो पेन है वो कम हो जाएगी। तो जब हम उसको, अच्छा, इसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स, मसलन हीटिंग पैड, अल्ट्रासाउंड और टेंस मशीन यूज़ करते हैं। तो वो मैंने की हैं पहले इनके ऊपर। तो लास्ट के अंदर फिर स्कैप्यूला की मैं ग्लाइड दे रहा हूँ ताकि पेशेंट के लिए मज़ीद फुल सॉफ्ट हो जाए। तो आपको भी अगर कोई सवाल पूछना है तो करिए। आइए देखिए, जब सब कुछ हो जाए तो ये देखें, टेक्निक्स हैं ट्रिगर पॉइंट को रिलीज़ करने की, मैक्सिमम हम कर सकते हैं। ये मैंने जैतून का तेल यूज़ किया है, इसको ड्राई कपिंग कहते हैं। तो इधर वेट कैपिंग भी की जा सकती है, मीन हिजामा भी किया जा सकता है। तो ये एक रिज़ल्ट को, एक चीज़ को एफिशिएंट बनाने वाली बात है, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा इस पेशेंट का, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ड्राई नीडलिंग काफ़ी और इलेक्ट्रो भी यूज़ की है, डिफरेंट टेक्निक्स लगाई हैं। तो मेरे ख्याल से ये इनफ था, जिस वजह से मैंने वेट कपिंग नहीं की, जस्ट ड्राई कपिंग की है, मतलब इसका हिजामा नहीं किया। ये फेशिया को रिलीज़ करने के लिए बहुत बेस्ट टूल है। इससे पेशेंट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। सो जिस बंदे को भी ऐसा इशू हो, जिस पेशेंट को ऐसा मसला हो, वो इधर मालिश ना करे और नीम हकीम ख़तरा जान के पास भी ना जाए, एक प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट के पास आए जो इसका हल करे। तो होप सो इससे इंशाल्लाह हमारा मरीज़ बेहतर होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इज़हार कीजिए, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आइंदा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अच्छी से अच्छी लेकर आएँ। इसकी डिफरेंट एक्सरसाइजेस भी होती हैं, वो हम पेशेंट को गाइड करते रहते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसकी एक्सरसाइज पर बहुत जल्दी आएगी। आप हमारे चैनल के साथ इन कांटेक्ट रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस तरीके से उसको ड्राई कपिंग करते हैं हम, तो फिर उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर देंगे, ताकि पेशेंट जब कपड़ा वगैरह ऊपर पहने तो उसके कपड़े गंदे ना हों।
तो इतने सेशन के बाद ये वीडियो तो शॉर्ट क्लिप है, लेकिन ये आधे पौने घंटे का सेशन है, 40 to 45 मिनट का सेशन है, जिसमें पेशेंट 100% बेहतर हो जाता है। अब उसको चेक करवाया जा रहा है कि भैया आपको कहीं अकड़ाव फील हो रहा है तो आप बताएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ वेरी बेटर। फिर इसके बाद इसके गर्दन के मसल जो हैं वो उनमें स्टिफनेस थी, तो इसको इसके जो ट्रेपीजियस मसल हैं उनको थोड़ा सा स्ट्रेच किया जाएगा ताकि इनकी जो गर्दन है वो मज़ीद रिलैक्स हो जाए। इस तरीके से आपका जो ट्रिगर पॉइंट है वो रिमूव हो जाएगा। इस तरह करने से ट्रेपीजियस मसल के एंड तक जाती है खिंचाव। फिर इस जगह पर ट्रिगर पॉइंट था, इस जगह की स्ट्रेचिंग करेंगे ताकि किसी भी किस्म का ट्रिगर पॉइंट वापस ना रहे। जब भी ड्राई नीडलिंग करें तो उसके बाद स्ट्रेचिंग ज़रूर करवाएं। अगर हम स्ट्रेचिंग नहीं करवाते तो फिर भी पेशेंट को मुकम्मल तौर पर पेन का आराम नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद होगी। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।